हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 7 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, हिंदी के पेपर को कंप्लीट कर लिया है। पवन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने वहाँ से आप लोगों को सारे करा दिया। हम लोगों ने राजन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए हैं सामाजिक अध्ययन के। आज हम लोग राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ये हम लोग का जो पेपर होता है, ये पेपर पाँचवा होता है। पेपर फिफ्थ होता है। पेपर पाँचवा होता है। सामाजिक विज्ञान कितने नंबर का होता है? तो सामाजिक विज्ञान 15 नंबर का होता है। इसमें 15 ऑब्जेक्ट आते हैं, 15 वेरी शॉर्ट आते हैं और 20 नंबर का आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 25 नंबर लाना आप लोगों को कंपलसरी होता है। अगर आप 25 नंबर नहीं लेके आएँ तो आपका बैक भी लग सकता है। इसलिए आप अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। नवंबर दिसंबर यही 2 मंथ आप लोगों के पास है। इन 2 महीने आप अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आप अच्छे नंबर से पास होइए। और डीएलएड फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है वह कब किया गया था? वो कब किया गया था? 1976 में। आप इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछता भी है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया। तो यह 1976 में किया गया। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? आप सब जानते होंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या हैं? हमारे भारत के सीएजी हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। किसने कहा था? यह बात किसने कही थी कि भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वह ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती? किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। सामान्यतावाद का पतन किस सदी में हुआ था? सामान्यतावाद का पतन किस सदी में हुआ था? यह थी 13वीं सदी। कौन सी थी? 13वीं सदी थी। सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? तो वह मैग्नेटाइट को माना जाता है। अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? रैदास। कौन नहीं शामिल था? रैदास नहीं शामिल था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी, किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। जौहर प्रथा का प्रचलन कब हुआ था? राजपूत काल में। कब हुआ था? राजपूत काल में। मुद्रा का नियम कौन करता है? मुद्रा का नियमन कौन करता है? मुद्रा का नियमन आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। सीबीडी का मुख्यालय कहाँ है? सीबीडी का मुख्यालय कहाँ है? सीबीडी का मुख्यालय लखनऊ में है। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? हेन सेंग थे। कौन थे? हेन सेंग थे। नेक्स्ट क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनी राम। क्या है? मौसिन राम है। मौसिन राम जहाँ है जो है और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड। कितना? 8 मिनट 3 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है।
चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे हैं कि प्रीवियस ईयर सन 2022 में पूछा है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, सन 2022 के प्रीवियस ईयर हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सन 2021 के प्रीवियस ईयर आएंगे। ऐसे ही साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर को भी पढ़ते चल रहे हैं। और प्रीवियस अगर आपने अच्छे से कर लिया, आप बहुत ही आसानी से 15 में से 13 नंबर लेके आएंगे, अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लिया पवन सीरीज और राजन सीरीज से, मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के जो रचयिता हैं वो बाणभट्ट हैं। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वह क्या कहलाता है? हमारा संतुलित बजट। क्या कहलाता है? संतुलित बजट। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? यह मृत सागर है। क्या है? मित्र सागर है। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, वो कितने वर्ष शासन किया था, तो उन्होंने 20 वर्ष शासन किया था। मत्र विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महेंद्र वर्मा हैं। भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो वह पिछड़ी तकनीकी है, जोत का छोटा आकार, खास साख का अभाव, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? तो हम लोग देखते हैं वह निचले मार्ग से बनती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? अगर पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 होता है। भृग का निर्माण कहाँ से होता है? भृग का निर्माण समूह के किनारों से होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? हर कोई जानता है, नहीं जानते हैं तो आप इसको जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त द्रव्य पदार्थ का भूतकाल पर नाम दिया। भूतल पर नाम दिया। भूतकाल। ज्वालामुखी के उद्गर्ष से प्राप्त द्रव्य पदार्थ भूतल पर नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? लावा का नाम दिया गया। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। धन्वंतरी किस काल की वैद्य थी? धन्वंतरी गुप्त काल की वैद्य थी। कहाँ की वैद्य थी? किस काल की? तो गुप्त काल की वैद्य थी। विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है विसुवियस। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार वर्णित है। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। ग्राउंड ट्रैक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का जो नेपोलियन था वह समुद्रगुप्त को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट जो हम लोगों का है वह रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से लाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे लाया था? दौलताबाद को। कहाँ से लाया गया था? दिल्ली से। अश्व अक्षांश से संबंधित है। जो अश्व अक्षांश है वह किससे संबंधित है? वह 30 डिग्री से संबंधित है। किससे है? 30 डिग्री से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये महासागरीय धारा जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम कहलाती हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह कब हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध की हम लोग अगर बात करें तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? यह 1025 से 1026 तक के ईस्वी में इन्होंने किया था। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा है। अजमेर
में किस सूफी संत की दरगाह है? तो वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह राजस्थान में है। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में पल्लव का प्रसिद्ध रथ मंदिर निर्मित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता। गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। कब प्रारंभ किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में प्रारंभ किया गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी? धर्म घोष की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? धर्म घोष की घोषणा की थी। अधोलेखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? अधोलेखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? तो दिनार जो है वह स्वर्ण मुद्रा नहीं है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कौन थे अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु कवि। मानसूनी पवन कहलाती है मौसमी पवन। मानसूनी पवन क्या कहलाती है? मौसमी पवन। इसको आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। माँ से मानसून, माँ से मौसमी। 66 डिग्री 66 से 1/2 ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध क्या होता है? उष्ण होता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में सूचियां हैं। कौन सी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार शेयर बनाता है। मूल मापक मुद्रा किसका है? प्रमुख कार्य है। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह किसके बीच में हुआ था? तो वह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। संगमरमर है। संगमरमर क्या है? रूपांतरित शैल है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर क्या है? हिंद महासागर है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? प्राचीन क्षेत्रों में हुई थी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वह दिल्ली में स्थित है। पल्लव का प्रसिद्ध बंदरगाह था। क्या था? कांची था। क्या था? कांची था। आप लोगों के जो 3 पेपर होंगे इसमें वो 50 नंबर के होंगे। पहला एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा नवीन प्रयास, तीसरा क्या है? सामाजिक विज्ञान। ये जो 3 पेपर हम लोगों के होंगे ये कितने नंबर के होंगे? 150 नंबर के होंगे। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लिए, 120 नंबर ले आए या 115 नंबर आप इसमें लेके आ जाते हैं तो आपका जो मेरिट है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप अच्छे नंबर से पास होंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? हमारे मूल संविधान की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे? अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो तथाकथित दास वंश जो था उसमें सबसे अधिक शासक हुए थे। ये क्वेश्चन हम लोग का कुछ मिस हो गया है। चलिए आगे अभी हम देख ले रहे हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट करा देंगे। 64 के बाद 91 आ गया है, देख ले रही हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन मिस हो गया इसलिए रहने देते हैं, बाद में इसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो मैं उनको बता दूं, आप सभी को बताना चाहती हूँ कि DLED में 7 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 7 पेपर होते हैं। 3 पेपर हमारे जो होंगे
वो आप 50 नंबर के होंगे। 3 पेपर हमारे 50 नंबर के होंगे, 150 मार्क्स यहाँ से आपका आएगा। बाकी बचे हुए जो 4 पेपर हैं वो 25 मार्क्स के होंगे। 100 नंबर आप लोगों का यहाँ से आएगा। 250 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और 250 ही नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 100 नंबर आपको टीचिंग का मिलता है, 150 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करते रहे, क्योंकि अगर आप 250 नंबर रिटन का है तो आप यहाँ कम से कम 200 180 नंबर लेके आएँ। 180 या 200 नंबर तो आप ज़रूर लेके आएँ, जिससे आपका परसेंटेज 90% बने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।